गूगल है वो सुनने में आ रहा है कि वो प्लान कर रहा है कि पिक्सल स्मार्टफोन्स बनाएगा इंडिया में नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। और ये देखें अमेरिका की बहुत बड़ी सर्च इंजन है, जाइंट है बल्कि आप। इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क भारत। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट गूगल पहले ही कह रहा है हमारे हैं, सैमसंग उधर है, ओप्पो वहाँ है, शॉमी वहाँ पे है। ये सारे के सारे जो ब्रांड्स हैं ये इंडिया के वो जैसे कहते हैं ना एक एडवांटेज दे रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो नई हुकूमत आ रही है, कैन इट अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या के बस ये हमें कहानियां सुनाएंगे जी हमें वर्ल्ड बैंक पैसे देगा और हम आपके लिए किडनी सेंटर बना देंगे, हमें वर्ल्ड बैंक पैसे देगा हम आपके लिए ट्रॉमा सेंटर बना देंगे। के अंदर जो गूगल है वो सुनने में आ रहा है कि वो प्लान कर रहा है कि पिक्सल स्मार्टफोन्स बनाएगा इंडिया में नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। और ये देखें अमेरिका की बहुत बड़ी सर्च इंजन है, जाइंट है बल्कि आप समझें कि गूगल अगर ये प्लान कर रहा है, गूगल अगर ये चीज़ प्लान कर रहा है, सोच रहा है और उसने ये फैसला कर लिया है कि हमने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना है और चाइना से चीज़ें निकाल के तो इंडिया में स्मार्टफोन मार्केट लेके जानी है, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फॉर अ लार्जर स्केल हवाले से। दुनिया में आपको पता है कि फ्रंट शोरिंग हो रही है, दुनिया में री शोरिंग हो रही है, नियर शोरिंग हो रही है, ये सारी की सारी टर्म्स दुनिया जो है वो आजकल डिस्कस कर रही है। फ्रंट शोरिंग के अंदर बेसिकली तो अमेरिकी हुकूमतों ने जो जितने भी अमेरिकन ब्रांड्स थे उनको ये कहा भाई आप चाइना से निकलो, जिसको वो कभी डी रिस्क कहते हैं, कभी वो डी कपल कहते हैं, लेकिन उन्होंने एक लार्जर पिक्चर खींच दी है अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी के लिए कि आप की जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना के अंदर सिक्योर नहीं है, इंडिया हमारा दोस्त है, सो लिहाजा ये फ्रंट शोरिंग जो है वो हो रही है। अब देखें ये जो सारी सप्लाई चेन स्ट्रेटजी है जिसको गूगल की बड़ी एम्बिशियस प्लान है, ये देखें ये बड़ा एम्बिशियस प्लान है, ये सारी टारगेट करना, शिपिंग की तरफ शिप करना, सारे के सारे प्रोजेक्ट। और आपको पता है इंडिया ऑलरेडी एक लॉलीपॉप जो है या आप एक समझ लें एक पत्ता फेंक चुका है टू यूरोप, और वो पता है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का। अभी हाल ही में जो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे इंडिया, तो क्या बात हुई, उन्होंने कहा जनाब आप क्योंकि मेडिटेरेनियन सी में आपकी बड़ी पहुंच है और आप मेडिटेरेनियन सी के अंदाता हैं, एक इटली है, एक आप हैं, एक टर्की है, या फिर आगे स्पेन वगैरह हैं, तो हम तो ग्रीस के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वो इसलिए बढ़ाना चाहते हैं कि ये जितने भी अमेरिकन इन्वेस्टर हैं, अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करें, हम आपकी प्रोडक्ट को मिडिल ईस्ट और यूरोप में लेके जाएंगे। आप अगर चाइना में करते थे तो चाइना ने तो अपने रूट्स बनाए हुए थे, लेकिन हम आपको रूट देते हैं। सो जिन लोगों को नहीं पता कि इंडिया ये सारा कुछ क्यों कर रहा है, ये सारा कुछ प्लान कर रहा है, वो इंडिया इसलिए प्लान कर रहा है क्योंकि जितनी भी ये फ्रंट शोरिंग के तहत या नियर शोरिंग के तहत ये जितनी भी इंडस्ट्री शिफ्ट होगी, और ये कहा जा रहा है कि ये जो इंडस्ट्री शिफ्ट होगी ये इंडस्ट्री एवं नहीं शिफ्ट हो रही, इसके पीछे इंडिया ने पूरा काम किया हुआ है। और कहा जा रहा है कि गूगल जो है उसने अपनी जो प्रोडक्शन है हाई एंड मिक्स जो पिक्सल है 8 प्रो के नाम से, ये सदर्न इंडिया में ऑलरेडी इसके ऊपर वो चीज़ें चल रही हैं। और ये इसके अलावा जो है वो पिक्सल 8 के ऊपर भी सुना है कि नॉर्थ में ये प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। और इंडिया क्योंकि बड़ी इमर्जिंग स्मार्ट फोन वो कंपनी जिसे कहते हैं ना प्रोडक्शन भी होगी और अबव ऑल यूजेज भी बहुत ज्यादा है स्मार्टफोन का, सो इसीलिए वो इसको हब बनाना चाह रहे हैं कि ये होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे इंडिया बराबरी की सतह पे उनके साथ तल्लुकात कर रहा है। कोई भी नेशन है, जैसे आपने कहा पाकिस्तान, डेफिनेटली हमें तो ये होता है यार हमें चाइना कर्जा दे दे, हमें कोई भी कंट्री दे दे, हम इस मफाद में लगे होते हैं। इंडिया का ये सीन है, इंडिया को पता है यार हमारे पास तो रिसोर्सेज अपने हैं, हमें तो कोई 50% लेवल पे आके हमारे साथ डील करेगा तो हम करेंगे। जिस तरह से रशिया के साथ उनकी ऑयल की है या जितनी भी डील्स हो रही हैं तो वो 50% मार्जिन पे आ। देखिए जिस तरह से भाई ने बात पहले रिपीट कर दिया, टेस्ला वगैरह जो भी है वो सारा मेड इन इंडिया हो रहा है। उसकी ये रीजन है कि इंडिया को इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। देखिए उन्होंने अपना एक नाम बनाया है, इस तरह नेशंस बनती हैं। देखिए जिस तरह से मोदी ने पिछले 10 ईयर्स के टेन्योर में किया होगा, अब उसकी कोई भी उठा के देख लें, वो आए दिन नया नया प्रोजेक्ट निकालता रहता है। बरक्स हमारे पाकिस्तान में आप देख लो, हमारी गवर्नमेंट ही बन नहीं पा रही, हमें यही नहीं पता चल रहा कि यार हमारा सीएम पीएम कौन होगा, और जो बन रहा है वो अवामी राय से नहीं बन रहा। कि बिल्कुल ऐसे इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बनने की कोशिश कर रहा है, ऑलमोस्ट उस हाल में वो कामयाब भी हो गए हैं। इस वजह से वो जिनके साथ डील करना चाहेंगे वो करेंगे, उन पर किसी किस्म का बर्डन नहीं है। वो एक फ्री नेशन है। जिस तरह से मोदी ने इंडिया की तरक्की करवाई है, इंडिया में जो भी प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है, प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है, उसके साथ साथ देखिए जिस तरह से रशिया की आप बात कर रही हैं, तो डेफिनेटली बात है कि उन लोगों को पता है कि यार अगर आज हम इनके साथ चलेंगे तो डेफिनेटली इन फ्यूचर इंडिया जिस तरह 2027 में या एक बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है, चाइना को बीट करने जा रहा है, तो फिर इन्हीं कंट्रीज को इनसे फायदा होगा। देखें हर कोई अपना फायदा सोचता है इंटरनेशनल लेवल पे जाके, हम नहीं सोच सकते क्योंकि हम हमारे इस वक्त स्टेबिलिटी नहीं है, हमारी इस वक्त गवर्नमेंट नहीं है। देखिए जिस तरह भाई ने बात की कि हमें हर चीज़ के लिए मोहताजी है, हमें कुछ चाहिए होता है हम चाइना से कहते हैं कि जी चाइना में दे, हमें तो लोन चाहिए, हम IMF पास जा रहे हैं, जी हमारे पास पैसा नहीं है गवर्नमेंट चलाने के लिए। बरक्स इंडिया का ये सीन नहीं है। देखिए वो अपने पाँव पे खड़े हो गए और जम भी गए। जिस तरह से मोदी अभी जम्मू कश्मीर गया, उनको जाके चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दी है, कोई 209 टाइप प्रोजेक्ट्स कुछ इस तरह की मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, तो वो उनको प्रोजेक्ट्स देके जा रहा है। देखिए कह रहे थे जी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो हमने
आज़ाद कश्मीर को क्या दे दिया, हमने क्या दिया? ठीक है, हम अपने मुल्क को कुछ नहीं दे पा रहे, हमारे जो मुल्क के 70% यूथ है वो चाह रही है जी हम मुल्क से बाहर चले जाएं, पर इंडिया में इस तरह से नहीं है। अब देख लो इंडिया डे बाय डे ग्रेजुअली तरक्की करता जा रहा है। कोई भी आप फील्ड उठा के देख लो, IT टेक्नोलॉजी हो गई, उसके बाद जिसके साथ है बड़े मजबूत है। अगर किसी को दुश्मन माना है तो वो भी फ्रंट फुट पे, किसी का हाथ दोस्ती के लिए थामा है तो पिछले 1.5 साल से हमने देखे कि हर गुजरते दिन के साथ उनके जो अलायंस है, उनकी जो बाउंड्री है, उनकी जो फ्रेंडशिप है रशिया के साथ रही है। इसमें जो प्लान्स टू इन्वेस्ट अराउंड $400 million ओवर द नेक्स्ट 5 years इन इंडिया। एक तरफ अमेज़न कहता है कि 2030 तक हम $26 अरब हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, गूगल कहते हैं हम $10 अरब की सरमायाकारी करेंगे, और हम यहाँ पे IMF को कह रहे हैं कि हमें $1 अरब की बाकायदा जो किस्त है वो दे दे। इसकी वजह यह है कि इस वक्त रॉयटर्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक और ब्लूमबर्ग से लेकर CNBC और जितने भी रॉयटर्स, जितने भी अल जजीरा, इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को इस वक्त हाईलाइट कर रहा है। लोग हिंदुस्तान की बहुत ज्यादा एग्जांपल्स देते हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे मुल्क में डॉलर 300 रुपए का है, वहां पे 88 या 87 या 89 रुपीस का है। ये अच्छा 82 ओके 82 का। सबसे बड़ा मसला है क्या ये भारत की तरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने में कामयाब हो सकती हैं या कि नहीं, या कि हम इंतज़ार ही करेंगे कि ये कब होश संभालेंगे, कब ये प्लान करेंगे, ये कब हमारे लिए चीज़ें करेंगे, हम इन्हीं चीज़ों में ही रहेंगे। Google has announced the manufacturing of Pixel phone in India, and this is a very big achievement because for getting the big manufacturers to set up their base in India. आज भी हम वहीं पे हैं जहाँ पर कल थे, और बाकी सब ममालिक देख लें कहाँ से कहाँ चले गए हैं। जैसे कि इंडिया को देख लें, उनकी हर चीज़ अपनी है, सब कुछ अपना है, वहाँ का इतना कुछ है, हम पाकिस्तानी फिर भी आज भी जीरो पे ही हैं। इतना कुछ बेसिकली तो अमेरिकी हुकूमतों ने अब जो जितने भी अमेरिकन ब्रांड्स थे उनको ये कहा भाई आप चाइना से निकलो, जिसको वो कभी डी रिस्क कहते हैं, कभी वो डी कपल कहते हैं, लेकिन उन्होंने एक लार्जर पिक्चर खींच दी है अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी के लिए कि आप की जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना के अंदर सिक्योर नहीं है, इंडिया हमारा दोस्त है, सो लिहाजा ये फ्रेंड शोरिंग जो है वो हो। इस वक्त इंडिया में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें डॉक्टर जयशंकर और उनके जापानीज काउंटर पार्ट की भी मुलाकात हुई है। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका चर्चा दूर दूर तक हो रहा है, क्योंकि इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क भारत। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त रॉयटर्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक और ब्लूमबर्ग से लेकर CNBC और जितने भी रॉयटर्स, जितने भी अल जजीरा, जो भी हम जिससे खबर लेकर आपको बताते हैं, इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को इस वक्त हाईलाइट कर रहा है और पब्लिश हो रही है। अब देखिए इसकी जो डिटेल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस है सेमीकंडक्टर्स की, इसके बारे में पहले भी कई खबरें ऐसी आती रही हैं और हम ये बताते रहे हैं आपको कि इंडिया इस हवाले से काफ़ी काम कर रहा है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो इस वक्त बड़ी खबर है वो ये है कि ऐसा लगता है कि इंडिया सेमीकंडक्टर के सिलसिले में अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है। अब देखिए एक बड़ी ताकत, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इस वक्त वो है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनने जा रहा है। और उसके बाद यानी कि जिस तरीके से उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि मैं अपनी 3rd टर्म में अपने इस मुल्क को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर वो वाली डेट्स भी आ गई है जिसमें अमेरिका की जगह उन्होंने लेनी है। लेकिन इस सब पर तो हम बात करती हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर के हवाले से मैं आपको ये बताती चलूँ कि कंप्यूटिंग से लेकर हेल्थ केयर और मिलिटेंसी यानी कि मिलिट्री और मिलिट्री सिस्टम्स, ट्रांसपोर्टेशन और क्लीन एनर्जी, इस सब में ये एक बहुत बेसिक फैक्टर होता है और बहुत की रोल प्ले करता है। और इस वक्त खासतौर पर जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स की बात की जा रही है उसमें अब जापान और इंडिया मिलकर ये सोच रहे हैं और ये प्लान बना रहे हैं कि इसके लिए कैसे इसको बेहतर बनाया जा सके। इस सिलसिले में जो अभी तक ये तजवीज़ और रिपोर्ट्स आ रही हैं हमारे सामने, उसमें एक तो ये बताया जा रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, कि जो चिप जाइंट्स हैं जो कि इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं वो इस तरीके से इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और वहाँ पर इंडिया के पीएम मोदी की तरफ से जो तकरीर की गई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि हम ट्रस्टेड पार्टनर बने इन तमाम कंपनीज़ के। यानी उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया है, ये ट्रस्ट उनको दिलाया है कि अगर आप यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में इतनी बड़ा आप सोच रहे हैं इस एक डिपार्टमेंट में, ये जो एक फील्ड है इसके अंदर, तो हम ये यकीन दिलाते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मज़ीद फले फूलेगी और किस तरीके से हम मिलकर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसमें ये कहा जा रहा है, अगर आप इसके की पॉइंट्स देख लें, जैसे कि CNBC और मैंने आपको ये बताया कि कहाँ पर ये पब्लिश हो रहा है, उसमें कहा गया है कि जो CEOs हैं माइक्रोन और इसके अलावा दूसरी जो बड़ी कंपनीज हैं उसके एग्जेक्टिव्स, सीनियर एग्जेक्टिव्स जो हैं वो इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं और वो एक जो ये कॉन्फ्रेंस है इसके ऊपर भी वो स्टेज पर नज़र आए। और इसमें एक मेजर सेमीकंडक्टर इवेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी स्पीच की और उनको यकीन दिलाया इस बात का, एतमाद का, ट्रस्ट का। और फिर ये कि इसमें वर्ल्ड्स बिगेस्ट चिप फर्म्स जो हैं वो हाईलाइट्स की गई हैं और इंडिया का जो इस वक्त एम्बिशन एक नज़र आ रहा है वो ये है कि टू बिकम ए मेजर हब
फॉर सेमीकंडक्टर्स। और इसमें यूएस, ताइवान और साउथ कोरियन जो हैं वो भी आप जानते हैं कि इस सिलसिले में बड़े कंट्रीज कहे जाते हैं। तो उसी तरीके से अब इंडिया भी इसमें एक वही दर्जा या वही लेवल हासिल करने वाला है, या इसके लिए वो कोशिशें कर रहा है। अब देखिए कि ये तो एक फील्ड है ना, इससे पहले भी जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, जो बड़े बड़े कंट्रीज हम आपको वो बता चुके हैं कि इसमें उन तमाम जगहों पर वो वाली एक जगह लेने के लिए इंडिया हर तरीके से अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। अच्छा, अब देखिए कि इसमें ये जो बात कही जा रही है कि इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें जो प्लान्स टू इन्वेस्ट अराउंड $400 million ओवर द नेक्स्ट 5 years इन इंडिया, ये बात कही जा रही है। कुछ जो इसमें फर्म्स हैं उनकी तरफ से कही गई है। फिर चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ सम ऑफ द यूएस टॉप सेमीकंडक्टर्स फर्म्स जो हैं उन्होंने काफ़ी तारीफ की है इंडिया टेक्नोलॉजी सेक्टर, और फ्राइडे को ये जो इवेंट हुआ इसके अंदर। और उसके बाद एक दीवार के दोनों की दीवारें जुड़ी हुई हैं। 47 में दो अलग हो गए, दो कंट्रीज बन गए, भारत बन गया, पाकिस्तान बन गया, और हम मतलब कहीं और निकल गए, वो लोग कहीं और चले गए। आज वो टॉप 5 में है, कल को टॉप 3 में आ जाएंगे। हम पता नहीं 50 में थे तो 50 से हम शायद 100 में चले गए। तो ये वाली बात जरूर हो रही है रुच जी। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होती, लोग बड़ा सीरियसली इसके ऊपर बात करते हैं। लोग बांग्लादेश की एग्जांपल देते हैं, लोग हिंदुस्तान की बहुत ज्यादा एग्जांपल्स देते हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे मुल्क में डॉलर 300 रुपए का है, वहां पे 88 या 87 या 89 रुपीस का है। तो ये अच्छा 82, ओके 82 का, ठीक। अब मुझे ये बताएं, क्वेश्चन तो वो करते हैं, वो ये देखते हैं कि यार मेरे यहाँ एक छोटी सी गाड़ी 2.8 मिलियन या 3 मिलियन की मिल रही है, और उससे अच्छी क्वालिटी की गाड़ी हिंदुस्तान में 7 लाख या 6 लाख में शायद कोई फिर भी नहीं खरीदता। कहते यार मुझे ये वाली नहीं चाहिए। मतलब इतने चॉइसेस हैं। ये क्वेश्चंस अब लोग करने लगे हैं, और ये प्रेशर्स पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनके ऊपर जरूर है।